क्या सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है? सुख दुख, अच्छा बुरा। कई बार आपने लोगों से भी सुना होगा कि अगर सुख ईश्वर ने दिया है तो दुख भी तो ईश्वर ने ही दिया होगा। अगर अच्छा हमारे साथ ईश्वर ने किया है तो जब हमारे साथ जो बुरा होता है तो वो भी तो ईश्वर ने ही किया होगा। तो ऐसे कई प्रकार के प्रश्न आपके मन में भी आते होंगे। तो जान लीजिए इसका उत्तर कि क्या अच्छाई और बुराई दोनों के निर्माता ईश्वर है। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। एक बार एक प्रोफेसर थे, विज्ञान के प्रोफेसर थे, फिजिक्स पढ़ाते थे। तो प्रोफेसर क्लास में बता रहे थे कि अगर अच्छाई ईश्वर करते हैं तो इंसान के साथ बुरा भी तो ईश्वर ही करते हैं। अगर अच्छाई ईश्वर ने की तो बुराई भी तो ईश्वर ने ही की। सब कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर का है, सब कुछ ईश्वर करते हैं, तो अच्छाई और बुराई दोनों ही, ये भी तो ईश्वर की ही हुई। कक्षा में एक ठाकुर जी का अनन्य भक्त बैठा था। उस छात्र ने प्रोफेसर से कहा, नहीं सर, आप गलत बोल रहे हैं, मैं आपकी बात का उत्तर देना चाहता हूँ। तो अब प्रोफेसर ने कहा कि ठीक है। प्रोफेसर ने कहा, कहो तुम क्या बताना चाहते हो। तो अब छात्र ने कहा कि सर मुझे एक बात बताइए, क्या ठंड होती है। तो अब प्रोफेसर ने कहा, हाँ ठंड होती है, हम सबको महसूस होती है। तो छात्र ने कहा, नहीं सर, जब गर्मी नहीं होती तब ठंड होती है, गर्मी की अनुपस्थिति में ठंड होती है। ये तो आपने ही सबको सिखाया है, ये सब तो आपने ही हमें पढ़ाया है। फिर छात्र ने कहा, सर एक बात और बताइए, क्या अंधकार का कोई अस्तित्व होता है। तो प्रोफेसर ने कहा, हाँ अंधकार का अस्तित्व होता है। तो फिर छात्र ने कहा, नहीं सर, अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता। सर, जब रोशनी की अनुपस्थिति होती है तो अंधकार होता है, अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। और सर, ये तो आप स्वयं हमें फिजिक्स में पढ़ाते हैं कि ताप और प्रकाश के बारे में कभी नहीं पढ़ाया जाता, अंधकार और ठंड के बारे में। क्योंकि फिजिक्स कहती है, साइंस कहती है कि जब भी रोशनी की अनुपस्थिति होती है तो अंधकार होता है, और गर्मी की अनुपस्थिति होती है तो ठंड होती है। ठंड और अंधकार का तो कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। भगवान ने सिर्फ अच्छाई बनाई है, बुराई का कोई अस्तित्व नहीं होता। जहाँ पर ईश्वर को नकारा जाता है वहाँ सब बुरा ही बुरा होता है, और जहाँ पर अच्छाई की अनुपस्थिति होती है बुराई वहाँ पर आती है। जहाँ कहीं भी ईश्वर की अनुपस्थिति होगी वहाँ पर अंधकार होगा। वहाँ पर जहाँ पर ईश्वर को नकारा जाएगा, ईश्वर का अपमान होगा, वहाँ सब बुरा ही बुरा होगा, वहाँ सिर्फ अंधकार ही होगा। जिस प्रकार रोशनी के ख़त्म होने जाने से अंधकार होता है। सर, अंधकार का, बुराई का और ठंड का कोई अस्तित्व नहीं होता। जहाँ पर ईश्वर की अनुपस्थिति होगी वहाँ सब कुछ बुरा ही होता है। फिर प्रोफेसर छात्र को देखते ही रह गए। ये तो विज्ञान कहता है जहाँ पर रोशनी नहीं होगी, जहाँ पर रोशनी की अनुपस्थिति होगी वहाँ अंधकार होता है, और जहाँ पर गर्मी नहीं होगी, गर्मी की अनुपस्थिति है, वहाँ ठंड होगी। तो यह आप भी जान लीजिए कि जहाँ पर ईश्वर की अनुपस्थिति होगी, जहाँ पर ईश्वर को नकारा जाएगा वहीं पर बुराई आती है, वहीं पर सब बुरा होता है। जहाँ पर ईश्वर की अनुपस्थिति होगी वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, वहाँ सिर्फ अंधकार ही होगा। जहाँ कहीं भी ईश्वर की अनुपस्थिति होगी वहाँ ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, घृणा होगी, वहाँ कोई प्रेम नहीं होगा, वहाँ सिर्फ अंधकार और दुख होगा। ईश्वर की उपस्थिति कण कण में है, हर जगह है, सिर्फ आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। जब भी आपका विश्वास कमज़ोर होता है तब आपके पास ईश्वर की अनुपस्थिति हो जाती है और वहाँ पर दुख आना शुरू हो जाता है।
जब भी आप ईश्वर पर शंका करते हैं तो आप ध्यान देना, आपके पास कोई ना कोई दुख अवश्य ही आएगा, कोई ना कोई परेशानी अवश्य ही आएगी। बस आप ईश्वर की उपस्थिति को मन में रखें, ईश्वर को समझें, सिर्फ ईश्वर का नाम लें, तो आपके पास कोई भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं आता। जब हमारे ऊपर दुख आता है तो कोई ना कोई हमारे अंदर शंका या फिर हमारा विश्वास मजबूत नहीं होता है। लोगों का दुख पर इतना ज़्यादा विश्वास होता है कि वो सुख चाहते ही नहीं है। एक तरफ दुख है और एक तरफ सुख है। सुख ईश्वर है। अगर आपके पास ईश्वर की उपस्थिति है तो आपके पास सुख रहता है। अगर ईश्वर की अनुपस्थिति है तो आपके पास दुख रहता है। आप कभी भी आजमा कर देख लेना, अगर आपके पास ईश्वर की उपस्थिति नहीं है तो आपके पास सिर्फ दुख ही दुख है, अंधकार ही अंधकार है। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।